गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमें ये डिस्कस करना है कि किस तरह से प्लांट्स जो है सिंपल कंपाउंड जैसे कि CO2 एंड फोटोसिंथेसिस, बेसिकली CO2 एंड फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, CO2 एंड फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको वो कैसे टेकअप करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने ये भी बताया था कि जब भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तब कोई भी अगर कंपाउंड प्रोड्यूस होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में जो होती है स्टोर हो जाती है। अब प्लांट जो है अदर रॉ मटेरियल्स भी लेते हैं। अदर रॉ मटेरियल्स जो है जैसे कि कुछ आयंस उनको चाहिए होते हैं या फिर उनको डिफरेंट जिस भी चीज की जरूरत है, जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम, ऐसे आयंस की जरूरत होती है, तो वो रॉ मटेरियल्स भी जो है प्लांट्स लेते हैं। वो रॉ मटेरियल्स प्लांट्स कहां से लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सॉइल से लेते हैं। तो सारे जो प्लांट्स होते हैं रॉ मटेरियल सॉइल से लेते हैं। अब अगर कोई भी चीज प्लांट सॉइल से ले रहे हैं तो उसको लेने के लिए कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन प्लांट का होगा जो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होगा, सो दैट सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो सारी चीजों का टेकअप कर सके, डिफ्यूजन हो सके उनके बीच में और सारे प्लांट्स जो है रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल से। तो इसके लिए क्या होता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, डिफ्यूजन से तो हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन जो चीज उनको चाहिए उस मेथड से वो सारी चीजों का टेकअप कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज जो है सिंपल डिफ्यूजन वाली शॉर्ट डिस्टेंस जो प्लांट जो है ज्यादा लंबी हाइट के नहीं होते हैं, जो प्लांट ज्यादा लंबी हाइट के नहीं होते हैं उनमें शॉर्ट डिस्टेंस होता है, उनमें तो सिंपल डिफ्यूजन से वो सारी चीजों को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ले पाएंगे। लेकिन वो प्लांट जिनकी हाइट बहुत ही लंबी होती है, जो बहुत ही टॉल प्लांट होते हैं, उनमें क्या करेंगे, उनमें किस मेथड से, डिफ्यूजन तो है, डिफ्यूजन तो इनसफिशिएंट होगी, डिफ्यूजन के थ्रू वो डायरेक्टली चीजों को ऊपर तक नहीं लेकर जा पाएंगे क्योंकि हाइट प्लांट्स की क्या हो गई, बढ़ गई है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको एक न्यू मैकेनिज्म चाहिए या न्यू तरीका चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में हो सके। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट में दो तरीके हैं, एक थ्रू जाइलम, एक होता है थ्रू फ्लोएम। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है हमारे वेस्कुलर सिस्टम है या फिर वेस्कुलर सिस्टम जिनके थ्रू क्या करते हैं प्लांट चीजों को लेते हैं। अब जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम जो होता है ये हमारा वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और फ्लोएम जो होता है ये हमारा फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है उन प्लांट्स में जिनकी हाइट क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं उनके सेल्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स क्या होते हैं, जो उनके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। डेड सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अब प्लांट्स को सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, सेल्स इनके डेड है, इसलिए क्या होता है उनमें, इसी वजह से उनकी जो एनर्जी की डिमांड होती है, ये जो एनर्जी की डिमांड होती है इन प्लांट्स की क्या होती है, लो होती है, कम एनर्जी की डिमांड होती है इन प्लांट्स की, बिकॉज इनमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिर भी वाटर एंड फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए इनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत चाहिए, वो हमें मिलती है जाइलम और फ्लोएम से। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की हम बात करेंगे सबसे पहले, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब जाइलम टिश्यू मैंने बोला कि हेल्प करते हैं, तुम्हें पता है जाइलम के चार कंपोनेंट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रैकियार्ड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इनमें से वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स जो होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं, ये रूट स्टेम्स और लीफ के लिए जो होते हैं, रूट स्टेम और लीफ के वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड क्यों होते हैं, ताकि ये वाटर को अपनी तरफ खींच सके और ऊपर की तरफ प्लांट को लेकर जा सके। अब देखो रूट्स जो है, अब तुम्हें पता है कि क्या है, रूट्स जो होती हैं वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होती है, रूट्स आर डायरेक्टली इन द कांटेक्ट ऑफ सॉइल। अब कोई भी चीज अगर प्लांट ने टेकअप करनी है, चाहे वो आयंस करने हैं चाहे वो वाटर करने हैं, रूट्स उनको खींचेगी। अब देखो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, सॉइल के अंदर कोई भी चीज जो है उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन रूट में क्या होगा, स्टार्टिंग के टाइम पर उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। अब जैसे जैसे रूट्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे, इन सारी चीजों को लेना स्टार्ट करेंगे, सॉइल के पास चीज कम रह जाएगी
और वाटर जो भी चीज होगी वाटर चाहे आए रूट्स के पास उनका अमाउंट क्या होगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा विद टाइम, टाइम के साथ ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में टाइम के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है इनके बीच में डिफरेंस जनरेट हो रहा है, एक डिफरेंस जनरेट हो रहा है। डिफरेंस किस चीज का जनरेट हो रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन किसकी डिफरेंस, आयंस एंड वाटर की कंसंट्रेशन का डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा है रूट्स एंड सॉइल्स के बीच में, जिसकी वजह से एक पुल लगता है, खिंचाव सा लगता है कि रूट्स अपनी तरफ सारी चीजें खींचना स्टार्ट हो रही हैं ताकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में सारी चीजों को लेकर जा सके। इसीलिए सॉइल से रूट से पुल सा लगाती है जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ सारी की सारी चीजों को खींचना स्टार्ट कर देती हैं। बट ये जो प्रोसेस हो रही है ये बहुत ही धीरे धीरे हो रही है एंड दिस इज नॉट रियली सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। ये भी मिनिमम हाइट तक के मीडियम हाइट तक के प्लांट्स में चीजों का अपटेक करने लेकर जाने के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर बहुत ही लंबी हाइट के प्लांट है तो उनमें भी ये मैकेनिज्म नहीं हो सकता। फर्स्ट मैकेनिज्म तो मैंने क्या बोला कि ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, रूट्स जो है सॉइल से सारी चीजें खींचेंगे और एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से सारी की सारी चीजें ऊपर की तरफ पुल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अब सेकेंड तरीका क्या है, इसके थ्रू अगर सारी चीजें नहीं जा रही, अब तुम्हें पता है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वाटर लॉस होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, वाटर लॉस अगर हो रहा है, वाटर लॉस कैसे होता है, प्लांट्स को पानी की जरूरत है तो प्लांट्स क्या करते हैं हमारे स्टोमेटास को ओपन कर लेते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो इससे क्या करते हैं वो पानी ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, या इवेपोरेशन होती है, जब धूप बहुत ज्यादा होती है पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो इवेपोरेशन होने से ये स्टोमेटा ओपन होने से प्लांट क्या करते हैं पानी को खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो वाटर लॉस हो रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू लॉस ऑफ वाटर होना क्या होता है हमारी ट्रांसपीरेशन। अब देखो अब अगर ऊपर की तरफ पानी का लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है ऊपर की तरफ, तो नीचे वाले प्लांट्स को क्या होगा, नीचे अब नीचे खिंचाव लगना स्टार्ट करेगा कि ऊपर की तरफ सारा पानी खत्म होना स्टार्ट हो रहा है, तो प्लांट को हम सूखने नहीं दे सकते, तो रूट्स क्या करेंगे पुल लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, पुल करके वो सारे के सारे पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। तो सेकंड जो तरीका है वो क्या है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल, या फिर हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जिसमें वाटर का लॉस होता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से। एरियल पार्ट कौन से हुए, ऊपर वाले जो एयर के कांटेक्ट में है उन प्लांट के पार्ट से क्या होता है वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और पानी को वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ऊपर की तरफ खींचते हैं और सारी चीजों का टेकअप करके ऊपर की तरफ लेकर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट ये दो तरीकों से होता है। सेकेंड वे जिसके थ्रू अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। पहले तुम्हें एक वाटर के केस में एक चीज याद रखनी थी, जाइलम और फ्लोएम में अगर तुम्हें डिफरेंस पता हो तो सिर्फ जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मैंने बोला अपवर्ड डायरेक्शन में, ट्रांसपोर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ वो खींच रहा है। ऐसा कोई केस मैंने अभी तक नहीं बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी आ रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है हमारा, जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब हम फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर रॉ मटेरियल्स, पानी का और अदर रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट अब कैसे होता है। तो अब तुम्हें पता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्रीन लीव्स में वो फूड अपना बनाते हैं, ग्रीन लीव्स की हेल्प से बनाते हैं। फूड सिर्फ एक ही जगह पे नहीं रहता, वो प्लांट जैसे अगर ये प्लांट है तो उसके इस पार्ट में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। लीव्स तो किसी एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन लीव्स से फूड जो है हर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होता है। तो फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हमारा कौन हेल्प करता है, फ्लोएम हेल्प करता है। ये फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है इन मल्टी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इसने क्या करना है फूड का ट्रांसपोर्ट करना है। जो फूड है हमारा स्टार्च की फॉर्म में या फिर जितने फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं वो हमारे बने हैं, वो सारे के सारे स्टोर हुएंगे फ्लोएम के अंदर, ठीक है। फ्लोएम के अंदर ही प्लांट के अंदर स्टोर होंगे और फ्लोएम क्या करेगा उनका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू
हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट जो है होता है हर डायरेक्शन में। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये रूट्स में, फ्रूट सीड्स, हर ऑर्गन के अंदर इनका क्या होना है, हमारा ट्रांसपोर्ट होना है। और ये जो फ्लोएम के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम का पार्ट है सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने जाइलम के बोले वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वैसे ही फ्लोएम के कौन से होते हैं, हमारे सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये दोनों डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जैसे मैंने जाइलम के ट्रांसपोर्ट के टाइम पे बताया कि एक पुल लग रहा है फिजिकल, ये पुल जो लगना होता है दिस इज कॉल्ड द फिजिकल फोर्सेस। फोर्सेस लग रही है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जो है प्लांट जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन फूड के ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता, फूड का ट्रांसपोर्ट सिंपल एटीपी एनर्जी की हेल्प से हो जाता है। सिंपल एटीपी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी की फॉर्म जो है उसको यूज करते हैं, देन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको ऊपर की तरफ। जैसे ये सुक्रोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका ट्रांसपोर्ट अगर करना है सिंपल एनर्जी लेंगे, एनर्जी की हेल्प से उसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे जहां पर भी उसकी जरूरत होगी। बट इससे क्या होगा, अब जब हम वाटर के थ्रू या फिर हम बोले जब हम फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आता है। जो प्लांट के जो भी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मींस आयंस और किसी भी चीज का जो हमें बैलेंस बनाना है प्लांट के अंदर, उसमें क्या होगा, चेंज आएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बढ़ना स्टार्ट होगा जब हमें फूड का ट्रांसपोर्ट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से हमारी क्या होगा, पानी की मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट भी साथ में स्टार्ट हो जाएगी। जिस टाइम पर फूड ट्रांसपोर्ट होता है साथ के साथ वाटर की भी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, वाटर की मूवमेंट होनी हमारी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या है, जितने भी फ्लोएम के अंदर हमारे टिश्यूज या सेल्स होंगे वो क्या कर देंगे, फूड का ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट कर देंगे। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जहां पर लेस प्रेशर होगा। ये कैसे करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, जहां पर फूड हमारा स्टोर हुआ है, जहां पर हमारा फूड स्टोर हुआ है। जैसे ये फूड का ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसी जगह पर फूड का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे जहां पे हमारा प्रेशर क्या है, कम होगा। इससे क्या होगा, फ्लोएम जो है मूवमेंट करेगा सारे मटेरियल्स की, और जहां जहां उसकी जरूरत है उसका वहां ट्रांसपोर्ट कर देगा। एग्जांपल के लिए स्प्रिंग के टाइम में, स्प्रिंग का जब मौसम होता है, जिस टाइम पे स्प्रिंग का मौसम होता है, रूट्स के अंदर जो है सारी चीजें स्टोर होती है। रूट्स के अंदर बेसिकली हमारी शुगर स्टोर होती है। तो रूट्स से इसका जिस ऑर्गन के अंदर इसकी जरूरत है वहां पर इसका क्या कर देता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है थ्रू फ्लोएम। तो ये हमारा है फ्लोएम एंड जाइलम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो याद रखना, जाइलम जब ट्रांसपोर्ट करता है तब हमारा क्या होता है, वो एक ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, और साथ के साथ मैंने बोला कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन का एक डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन जब फ्लोएम की बात की तो फ्लोएम की बात के टाइम पर मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आती है। तो किसमें चेंजेस आते हैं ये तुमने याद रखना है। अब तुमने क्या करनी है, पेज नंबर 110 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि करने हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन से कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? अभी मैंने बताया जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है, हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो है वो वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जो हमारे होते हैं फ्लोएम, ये क्या करते हैं, सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, how are water and minerals transported in plants? How are water and minerals transported in plants? Transported in plants. अभी मैंने बताया जाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू क्या होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। अब जो मैंने पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आयन का हमारा बैलेंस चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होती है, वेसल एंड ट्रैकिया से पुल लगाया, डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो सॉइल के थ्रू उन्होंने
सारे का सारा रूट्स ने ऊपर की तरफ एक सारी चीजें खींचनी स्टार्ट की। देन ट्रांसपीरेशन की बात की मैंने, किस तरह से जब वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपीरेशन के थ्रू तो एक पुल लगेगा जिससे वो सारी चीजें ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड। हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड, तो वो भी अभी एक्सप्लेन हुआ है कि फूड जो है हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू हमारे फूड जो है फ्लोएम के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम जो है उसके ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू हमें हेल्प करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आते हैं। लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का टॉपिक फिनिश होता है, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।